फाइनली मार्केट ने 25,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया है और 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है मार्केट में जो एक रेजिस्टेंस था 25,000 का, जहां पर बार बार रिजेक्शन मिल रही थी। पिछले 2 से 3 दिन हमने लगातार देखा निफ्टी ने बहुत बारी कोशिश की 25,000 के ऊपर जाने की, बट एंड ऑफ द डे वो जो है 25,000 के नीचे क्लोज हो रहा था। कल हमने डिस्कस किया था 24,900 का एक बेस लेवल हो सकता है। और जब आज मार्केट को देखेंगे, हालांकि आज पूरा दिन मैंने मार्केट को मॉनिटर नहीं किया है बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी वेल टुडे, सो आई टुक ऑफ फॉर द डे। बट फिर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल की एक एक्सपायरी है, तो वहाँ पर हम लोग क्या जो पॉसिबल लेवल्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जब कल ट्रेड हम करें तो वहाँ पर हमें पता हो कि कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है 25,000 का लेवल, यदि आप देखोगे आज के मार्केट में, तो 25,000 पे मार्केट, हालांकि ऐसा लग रहा था कल के डेटा को देख के कि मार्केट को पॉजिटिव ओपन होना चाहिए और एक जो है गैप अप जैसा ओपन देना चाहिए। बट एनीवेज मार्केट ओपन हुआ फ्लैट, यू कैन से 24,965। तो ये एक अच्छी बात होती है कि जब मार्केट में इस तरह के जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट चल रहे होते हैं और मार्केट आपको एक एक्सपेक्टेड लेवल से थोड़ा सा नीचे ओपन हो रहा है या बहुत नियर ओपन हो रहा है, तो एक जो है आपको एक रेंज मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। तो ऑब्वियसली मार्केट तो ओवरऑल बुलिश ही है, तो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड की ही पॉसिबिलिटी बन रही थी। ये चीज़ मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट आज क्या बात है कि 25,000 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज है, 69 पॉइंट अप है। बट यदि आप देखोगे फ्रॉम टुडेज लो 29 का लो है, 24,929 का लो है, और उसके बाद 25,088 का जो है 25,088 का जो हाई बनाया है। ऑलमोस्ट आप ये समझो कि 100 पॉइंट से ऊपर की रैली देखने को मिली है। तो पिछले 3 दिन से लगातार मार्केट अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है और कल है जो है निफ्टी की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी पे एक बड़े मूव आने की संभावना है, क्योंकि आज जो मार्केट ने क्लोज किया है 25,000 के लेवल को क्लोज किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली द इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो 25,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मार्केट को ओवरऑल समझते हैं कि आज का मार्केट ने कैसा काम किया। तो जब हम यहाँ पर जो है एडवांस एंड डिक्लाइन को देखते हैं, तो आज जब आप मार्केट को देख रहे हो तो आपको आज फिर से एक अच्छा रेशो दिख रहा है। जो एडवांस है स्टॉक्स वो 1711 स्टॉक्स पॉजिटिव में दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। एनी डे इफ यू सी इट्स कंपैरेटिवली इफ इट इज हाई, तो आपको एक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। और यहाँ पे 1263 स्टॉक्स आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, बट 1700 प्लस स्टॉक जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं। ये एक अच्छे संकेत हैं। साथ ही साथ हम थोड़ा सा जो है सेक्टर स्पेसिफिक भी बातें करते हैं। तो जब सेक्टर की बातें कर रहे हैं तो आपको यदि याद होगा इस लास्ट सैटरडे में निफ्टी आईटी के ऊपर एक मैंने पूरा रिसर्च रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था और ट्विटर पर भी मैंने उसको शेयर किया था। मैं आपको लिंक जो है शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। आप ये देखो कि निफ्टी आईटी इज इन साइक्लिकल बॉटम फेज, ठीक है, और RSI ओवरसोल्ड, MACD नियर पोटेंशियल क्रॉसओवर, प्राइस नियर हिस्टोरिकल। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल। तो यहाँ पर आप देखो साइक्लिकल पैटर्न ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। जो क्या था कि जुलाई, अप्रैल, नवंबर, जून और अप्रैल के बाद एक करेक्शन एंड रिकवरी रिदम है। तो यहाँ पर आज यदि आप आईटी को देखोगे तो पिछले 2-4 दिन से मैं आपको आईटी के लिए काफ़ी जो है जोर दे के बोल रहा हूँ कि भाई आईटी में रिकवरी पॉसिबल है। ये अब जो है यहाँ पर एक पॉसिबल, जब ये सेल ऑन राइज था तो अभी मैंने आपको अलर्ट किया था कि अभी एनी अप मूव इज सेल ऑन राइज, बट फ्रॉम 3-4 days since I have published that research report, because there is a rhythm I have observed here, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यदि आप रेगुलर वीडियोस को देख रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उम्मीद है कि आगे और अच्छा करे। आप आर्टिकल को पूरा पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया है लिंक उसका, ठीक है। मेटल सेक्टर भी आप देखो आज ठीक ठाक है, और इम्पॉर्टेंटली एक हेल्थ केयर सेक्टर थोड़ा सा और फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर है ऑब्वियसली, ठीक है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल, और यहाँ पे देखो सेक्टर स्पेसिफिक में जब देख रहा हूँ तो सिर्फ मेजरली एक FMCG का जो सेक्टर है ये, बिकॉज ऑफ अगेन GST रिफॉर्म बिल, एंड IT सेक्टर ड्यू टू US रशिया यूक्रेन पीस टॉक की वजह से एंड ग्लोबल सर्टेनिटी की वजह से थोड़ा सा वहाँ पर ईज हो रहा है माहौल। तो आईटी सेक्टर में उछाल आ रही है, क्योंकि वही एक ऐसा कंसर्न है जहाँ पे आईटी सेक्टर थोड़ा प्रेशर में आ सकता है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आईटी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है लगातार। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। आईटी को आप मॉनिटर करो। एंड ओवरऑल सेक्टर में देखोगे तो आज आपको 1, 2 और 3 ऐसे सेक्टर हैं जो रेड में क्लोज है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल, और पॉजिटिव में भी देखें तो बाकी के सेक्टर, यदि आईटी सेक्टर और FMCG सेक्टर को हटा दें
तो बाकी के सेक्टर ने एक ऑन एन एवरेज क्लोजिंग दी है। सो विच इज़ ओके, जब तक ये क्लोज हो रहा है, मल्टीपल सेक्टर्स पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, तो दैट्स अ गुड ऑब्वियसली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू विल सी द टेक्निकल डेवलपमेंट की टेक्निकल लेवल पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसके लिए हम सीधे चार्ट पे चलेंगे। उससे पहले आईटी को देखो, आप आईटी को वन सेकंड देखो कि यहाँ पे कितना बढ़िया पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर मैंने जो है ये शेयर किया था आपके साथ कि यहाँ पे क्रॉसओवर टाइप जैसा आ रहा है, ठीक है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे। और उसके बाद से 34,833 के आसपास से मार्केट था। और इफ़ यू लुक एट निफ्टी आईटी, इट एक्चुअली मूविंग वेरी वेरी नाइस सिंस देन, ठीक है, एक अच्छा मूवमेंट आया है। और कंप्लीट आर्टिकल आप पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से लेवल और इंपॉर्टेंट है। नाउ बैक टू निफ्टी 50। सो यहाँ पर निफ्टी 50 को देख लेते हैं एक बार। तो निफ्टी 50 के अंदर वंस अगेन हम लोग बात करेंगे कि अब यहाँ पर कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। यहाँ पर ये देखो लगातार ये इसने फिर से इस लेवल को ब्रेक किया, 25,000 के लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है। अब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करें तो 25,000 का जो लेवल है वो मुझे लगता है कल के लिए एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल रहेगा। और उसके बाद 24,900 का जो लेवल है वो बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है। इनिशियली द मोमेंट निफ्टी वाज बिलो 25,000, देयर वाज अ सपोर्ट ऑफ 24,800, बट नाउ व्हाट वी कैन से इज कि जब 25,000 के ऊपर यदि मार्केट है, तो अब हम जो रिसेंट सपोर्ट कह सकते हैं फर्स्ट और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सपोर्ट है वो 25,000 पे सपोर्ट है और उसके बाद 24,900 पे सपोर्ट है, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक यू कैन से कि ऑफिशियली जो निफ्टी है वो अब एक पॉजिटिव ट्रेंड में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अनटिल अनलेस ये जो लेवल है, यानी यहाँ का जो लो मैं आपको बता रहा हूँ इस कैंडल का देखो 852, जब तक वो 852 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है इट विल नॉट गो इनटू द बेयर ट्रेंड। और यहाँ पे 71326 का यदि आप मार्क करके देखोगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, ये देखो आप मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लगातार इसके ऊपर है टिल द टाइम ये जो 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है इट इज़ अबव फ्रॉम 26 और 13। और इवन यहाँ पर देखो थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आगे 13 डेज का मूविंग एवरेज भी 26 के मूविंग एवरेज से आज जो है कल और आज में क्रॉसओवर देके ऊपर आया। तो ये एक बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम होता है बुलिशनेस का। इवन यहाँ पर भी आप देखोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे 56 के आसपास आरएसआई है विच इज़ अ गुड पार्ट ऑब्वियसली, क्योंकि ये चीज़ हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। और यहाँ पे लगातार क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे अच्छे बार्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, यू नो अपवर्ड मोमेंट्स दिख रही है। तो ये एक अच्छी बात है, जो ट्रेंड है धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो अच्छे संकेत है निफ्टी के अंदर ऑब्वियसली, ठीक है। दो लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,900 का लेवल है जो एक आप ये कह सकते हो कि बहुत ही नज़दीक एक ऐसा सपोर्ट है जो मार्केट को होल्ड करना चाहिए। और इंटरडे लेवल पे 25,000 के लेवल को होल्ड करना चाहिए कल के डेट में, ठीक है। तो अच्छे मूवमेंट देखने की संभावना मुझे लग रही है, कल एक्सपायरी है, दोनों साइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो यदि आपको 25,000 के लेवल के आसपास थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है तो वहाँ पर आप डेफिनेटली एक रिस्क जो है ले सकते हो कि इन केस कि यदि ब्रेकडाउन होता है तो 100-200 पॉइंट का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ट्राई जरूर करेगा फिर से ऊपर जाने की। तो एक जो है फियर आपको क्रिएट करवा सकता है मार्केट, एक्सपायरी है कल। तो ऐसे जब एक्सपायरी होती है जहाँ पर लगातार बुलिश चल रहा है माहौल और ऑलरेडी जो अपर लेवल्स हैं, जो रिजेक्शंस वाले लेवल हैं निफ्टी के लिए, जो 24,900 था, 24,950, 25,000 का जो लेवल है, इवन 25,050 का जो लेवल है, वहाँ से थोड़ा सा भी ब्रेकडाउन आता है तो ना एक पैनिक आता है कि यार इसने 25,000 के लेवल को फिर से तोड़ दिया और 25,000 के लेवल को फिर से सपोर्ट नहीं किया। तो वहाँ पर एक पैनिक आ सकता है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि यदि 100-150 पॉइंट की गिरावट आती है तो दैट शुड टेक एन एज एन अपॉर्चुनिटी कि मान लो यहाँ से 24,900 या 850 के आसपास मार्केट आता हुआ दिखता है एक्सपायरी पे, तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि वहां से बहुत शार्प एंड वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी यू कैन सी ऑन इंट्राडे लेवल फॉर निफ्टी एटलीस्ट। सो बैंक निफ्टी में यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है कि बैंक निफ्टी अभी आरएसआई पे 50 के मार्क को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर ये कंसर्न जरूर है। यदि आज आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने थ्रू आउट द डे निफ्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। हालांकि यहाँ पर क्रॉसओवर हमें कल दिखा था, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 50 के आसपास था, तो पॉसिबली ये था कि आज ये ऊपर जाना चाहिए बट ये गया नहीं। बट यदि चला जाता तो बहुत अच्छी बात थी। और आज एक थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे फिर से, कल हालांकि हम पॉजिटिव थे थोड़ा सा और आज ये अपने मीन के नीचे क्लोज हुआ है, तो ये कंसर्न है। बट इफ यू विल सी द कैंडल टाइप, तो काइंड ऑफ अ हैमर है। यानी इफ आई टॉक अबाउट कि जो प्रेशर है कि भाई मार्केट यानी जो बैंक निफ्टी है वो नीचे आने की उसने कोशिश तो पूरी करी है, बट बायर्स का इंटरेस्ट दिखा और इसने जो क्लोज किया है अपने हाई के आसपास क्लोज किया है। सो काइंड ऑफ अ हैमर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ये इस तरीके से बनता हुआ नजर आया है ऑन अ कैंडल पे। तो ये हालांकि आज नेगेटिव कैंडल रहा है
रेड में कैंडल आपको दिख रहा है, बट इसका जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक्टिविटी मुझे अभी भी दिख रही है। तो ये पॉजिटिव सिनेरियो है यहाँ पर। तो कल अगेन 55,800 के लेवल के ऊपर यदि बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो पॉसिबली यहाँ पर बड़े मूव मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि कल एक्सपायरी हालांकि निफ्टी की है, ठीक है, बट मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी भी आपको बड़ा मूव दे सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ये चीज़ें आपको देखनी, अभी भी हम काफ़ी अच्छे लेवल पर हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी क्रॉसओवर है, तो ट्रेंड तो पॉजिटिव दिखा रहा है। तो और ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है इंडिसाइसिव जोन के आसपास मार्केट ने हल्का सा डिप डाउन साइड दिया है, बट ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रेंड जो है पॉजिटिव दिखा रहा है। तो ये एक रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पे जिस हिसाब से कैंडल बना हुआ है, यहाँ से ये मुझे ऐसा लगता है कल ये वापस 50 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो यानी पॉजिटिव मैं आपको कह सकता हूँ कि बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो थोड़ा पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है अभी भी, ठीक है। तो अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं आ रहा है कि जहां से हम ये कहें कि बैंक निफ्टी एकदम नेगेटिव जोन में। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा जरूर परेशान किया है, बट ओवरऑल सिनेरियो देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एक उम्मीद अभी भी बरकरार है कल को लेके। कल डिसाइड होगा कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है। तो कल का डे बैंक निफ्टी के लिए मुझे ऐसा लगता है निफ्टी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ओवरऑल ये बात हो गई। यदि हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देखें कि आज का जो ऑप्शन चेन है वो कैसा बना हुआ है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि ऑप्शन चेन को देख रहे हैं 25,000 के लेवल पे वंस अगेन जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। सबसे हाईएस्ट जो है पुट की राइटिंग इस जोन में दिख रही है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास, यानी 25,000 का जो है वहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट बनने का तैयारी यहाँ पे दिख रही है एंड ऑफ द डे, ठीक है। और 25,000 पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है गाइस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 25,000 पे शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि जिन्होंने 25,000 के लेवल को ये सोच के शॉर्ट किया था कि 25,000 तो एटलीस्ट एक रिजेक्शन फेस करेगा, लेकिन वहां पे ये रिजेक्शन फेस करता हुआ दिख नहीं रहा, एंड दे हैव टू वाइंड अप देयर पोजीशन। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी बात है मार्केट के लिए। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे लग रहा है शिफ्ट होता हुआ हाईएस्ट लेवल पे वो 25,100 पे दिख रहा है। तो यानी कल का जो मार्क है, अभी देखो 25,050 पे मार्केट है ऑलरेडी, और 25,100 पे हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। सो विच मीन्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर कि यहाँ पे जो है हमें 25,100 को देखना है। तो अभी देखो स्लाइडली धीरे धीरे निफ्टी ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट जो है 25,000 पे है और माइल्ड रेजिस्टेंस यू कैन से 25,100 पे बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफ आई विल सी एट हेयर, तो यहाँ पर कल देखो, कल का जो सेंटीमेंट था 58% था। इफ़ यू रिमेंबर मैंने उस पर भी आपको एक डिस्कशन बताया था कि जब सब कुछ पॉजिटिव होता है तो कहीं ना कहीं संशय होता है, बट यदि एनीथिंग इज अबव 55% दैट इज वेरी वेरी नाइस पार्ट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू रिमेंबर फ्यू डेज बैक, 2 डेज बैक, वहाँ पे 25,000 पे माइल्ड रेजिस्टेंस हुआ करता था 2 दिन पहले, यदि आप देखोगे। आज आप और 25,000 हम आज ब्रेक करते हुए देख रहे हैं। आज आप देखो 25,100 पे माइल्ड रेजिस्टेंस दिख रहा है। इफ़ यू सी, यदि आप मेरी वीडियोस को लगातार देख रहे हो तो यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एनालिसिस। तो यहाँ पे माइल्ड सपोर्ट आज यहाँ पर बना हुआ है, एंड 25,100 पे देखोगे माइल्ड रेजिस्टेंस, यानी 25,000 पे थोड़ा सा फाइट वाला डेटा है, जरूर है, थोड़ा सा आई कैन से एक साइकोलॉजिकल वाला, बट उसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात यह है कि 25,100 पे जो रेजिस्टेंस है वो भी माइल्ड बना हुआ है। तो जब भी हमने ऐसा देखा था लास्ट टाइम तो वहाँ पे 25,000 था इसकी जगह पे, और आज हम देख रहे हैं 25,100 पे, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में मार्केट का डेटा खसकता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जनरली कि 9% का जो रूल है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यदि आज आप देखोगे तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ जाओ कि जब हम 3 स्ट्राइक का एनालिसिस करते हैं तो 9:54 पे, हालांकि आज मैंने लाइव कमेंट्री नहीं की ड्यूरिंग द डे बिकॉज आई वाज नॉट वेरी वेल टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 972 के आसपास जब मार्केट पहुंचा, वहाँ से 12% का यहाँ पे, इवन यहाँ पर भी आपको दिख गया। तो इस दौरान आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो फैक्टर है, बल्कि 10 बजे के आसपास मार्केट ने बुलिश संकेत आपको दे दिए थे। 12% नेगेटिव आने के बाद उसके बाद 25,088 तक मार्केट गया है। तो यहाँ से 70-80 पॉइंट, मार्केट ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, 100 पॉइंट का मूवमेंट है, यहाँ से 80 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड में आपको देखने को मिली है। सो इफ यू लुक एट इसके अलावा इसके बाद कहाँ गया है मार्केट, तो यू विल सी 972 से लेके ये देखो मार्केट 25,000 से ऊपर ही गया हुआ दिख रहा है। इवन 25,088 भी इसके बाद आपको जाता हुआ दिख रहा है। तो यदि इसके हिसाब से भी आपने कुछ किया होगा तो डेफिनेटली दैट वुड हेल्प यू। 25,082 आसपास, तो ऑलमोस्ट बहुत टाइम लिया इसने, बट ये गया ऊपर ही ऊपर है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। तो आप 9% रूल को भी फॉलो कर सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोज इसके ऊपर बनाई है, यू कैन गो एंड चेक आउट, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट। थोड़ा सा यदि हम ग्लोबल मार्केट को समझें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो
तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी अभी भी देखो थोड़ा पॉजिटिव, जिस समय वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड ब्रेंट क्रूड में थोड़ी सी बढ़त है, कल हालांकि गिरावट में था, तो ये थोड़े अच्छे संकेत है नहीं मार्केट के लिए, ठीक है। 1% का चेंज है इसमें पॉजिटिव साइड में, तो ये थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं। तो ये डेटा पॉइंट जो है थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, ठीक है। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स न्यूट्रल दिख रहा है 98.2 पे, कल भी लगभग इतने पे था। आईएनआर थोड़ा सा डिप्रेशन होता दिख रहा है। तो ये सारा जो डेटा पॉइंट है ये थोड़ा सा जो है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे कल थोड़ा सा प्रेशर मार्केट को डाल सकते हैं। बट एक ओवरऑल यदि मैं बात करूं, जिस हिसाब से आज आईटी ने जो है इंप्रूव होता हुआ दिखा है हमें, ठीक है। बाकी के सेक्टर इंप्रूव होते हुए दिखे हुए हैं थोड़े थोड़े, और ओवरऑल मार्केट का जो पैटर्न है, जो लेवल्स हैं, उसके बिहाव पे यदि हम देखें और बात करें तो मार्केट थोड़ा सा जो है जैसे 25,000 को इसने आज क्रॉस किया है, तो कल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 25,000 के लेवल को होल्ड करता है कि नहीं करता है। आज तो इसने क्रॉस किया है, बट यदि कल 25,000 के लेवल को होल्ड करता है तो 25,300 और 400 हमारे कार्ड में हो सकते हैं। तो कल इंट्राडे पे वंस अगेन 25,000 लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की साइड 100 से 150 पॉइंट का जो है मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। और यदि 25,000, 24,850 और 900 के आसपास मार्केट पहुंचता है तो वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट 24,900 और 24,850 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं निफ्टी को, क्योंकि बाकी के सारे पैरामीटर्स इतने स्ट्रांग हैं कि मार्केट वहां से अप साइड आपको 200-300 पॉइंट की रैली, इवन 25,100 तक जाता हुआ मार्केट देख सकता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, एंड गाइज इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर विद मी यू कैन डेफिनेटली शेयर, एंड कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। बहुत सारे आप जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और एलीट क्लब में आप जो है आपके यदि स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस को भी आपको जानना है तो वो भी आप ज्वाइन करके क्लब, वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी को पूछ सकते हो। वहाँ पर जब भी मैं लाइव आता हूँ तो वहाँ पर अपने स्टॉक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी और जो मेरा व्यूज पे जान सकते हो। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.